नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है औसत। तो पिछले 3-4 वीडियोस में हमने औसत से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न है वो आपको हल करवाए हैं। उम्मीद है आपको औसत से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि औसत जो टॉपिक है वो चाहे राजस्थान की बात करें या केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती की बात करें तो लगभग हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में औसत से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज की इस वीडियो में 15 प्रश्नों को हल करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए इन 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो मान लीजिए मानना हमने ये हमारी जो 5 क्रमांकित संख्या है वो क्या है x, x+1, x+2, x+3 और x+4। अब इनका हम औसत निकाल लेते हैं। तो औसत क्या होगा, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग कर लेते हैं और भाग में हम लिखेंगे 5। ये मान क्या है, x का मान है। तो इनका योग किया कितना आया, 5x+10 भाग में 5 बराबर x। ऊपर कॉमन है 5 तो यहाँ पर कितना बचा, x+2 और भाग में 5 बराबर x। तो 5 से 5 कट गया यानी जो हमारा औसत है वो कितना है, x+2। कितना है, x+2। अब नया औसत निकालना है तो अगली 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, x+5 और x+6। ये हमारी 2 नई अगली संख्याएं हो जाएगी। तो नया औसत जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इन सभी का योग करना होगा। तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 और प्लस में x+6 और भाग कितने का देना है, 7 का। जब हम ऊपर योग करेंगे तो कितना आएगा, 7x+21 और फिर भाग में 7। ऊपर 7 कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर 3 और भाग में 7। तो 7 से 7 कट गया, शेष कितना बचा हमारा, x+3। ये हमारा क्या है, नया औसत। और पुराना औसत क्या था, x+2। तो नए औसत में से हम पुराना औसत घटा देंगे यानी x+2 घटा देंगे। तो x+3 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का इधर गुणा होगा तो -x और 2 के साथ गुणा होगा तो -2 यानी x से x कट गया, 3 में से 2 घटाया 1। तो क्या परिवर्तन होगा, 1 की वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2। यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m+n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो m संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, m संख्याओं का योग आ गया m गुणा n²। तो mn² और n संख्याओं का योग कितना आ गया, तो n संख्याओं का योग n गुणा m²। तो कितना आ गया, nm²। हमें किसका पूछा है, m+n संख्याओं का औसत पूछा है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, m+n संख्याओं का योग होना चाहिए और भाग में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े हमारे क्या है, m+n। तो m+n संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों का योग। तो हमारा औसत क्या होगा, इनका योग कर लेते हैं, mn² प्लस nm² भाग में m+n। तो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में mn।
तो एम एन कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा एन, और यहाँ पर क्या बचा एम, एन प्लस एम, और नीचे क्या है एम प्लस एन। तो एम प्लस एन से एन प्लस एम कट गया, शेष कितना बचा एम गुणा एन। तो यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा एम एन। प्रश्न संख्या 3, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहली जो तीन संख्याएं हैं तो उनका योग निकाल लेते हैं, तीन संख्याओं का योग, 3 गुणा 7 21, और दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे, दो संख्याओं का योग, तो 2 गुणा 4 कितना आया 8। तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या 21 माइनस 8 कितना आया 13, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, तीन संख्याओं का औसत 28 है और यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या की आधी, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या मानेंगे। देखिए पहली संख्या वो भी दूसरी की आधी है, और तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है दुगनी है। तो हमने जो दूसरी संख्या है वो मान ली कितनी 2x मान ली, माना दूसरी संख्या 2x। तो पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की आधी है यानी 2x बटा 2 कितनी होगी x। तो तीसरी संख्या, अब तीसरी संख्या है जो क्या तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो 2x गुणा 2। तो आपको थोड़ा सा कथन को समझना होगा तभी आप प्रश्न हल कर पाएंगे। तो अब इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 28, तो तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग, अब हमारी तीनों संख्याएं क्या है 2x x और 4x, तो इनको योग कर लेते हैं 2x प्लस 4x, 2x प्लस x प्लस 4x, और औसत से योग निकालेंगे तो वो कितना आएगा 28 गुणा 3। तो यहाँ पर कितना आया योग किया 7x, तो 7 को इधर भाग में ले आएंगे, 28 गुणा 3 भाग में 7 बराबर x। तो 7 का भाग दिया 28 में 4 बार, और 3 का 4 के साथ गुणा किया 12, तो 12 x का मान कितना है 12। तो तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारी थी 4x, तो तीसरी संख्या के लिए 4 गुणा 12 कितना आया 48। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी भी सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको उस सवाल की भाषा को समझना होगा कि जो प्रश्न पूछने वाला है वो उस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे यहाँ पर इसने क्या दिया कि पहली संख्या वो दूसरी संख्या की आधी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया 2x मान लिया। तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है तो x रह गई, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो 2 से हमने गुणा कर दिया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पांच संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या। अब पांचों संख्याओं का में योग दे रखा है वो कितना है 240, तो पहली दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा, पहली दो संख्याओं का योग, तो औसत कितना है 30 है, तो 2 गुणा 30 कितना आया 60। अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग, तो 2 गुणा 70 कितना आया 140। तो तीसरी संख्या पूछी हमें, तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पांचों संख्याओं के योग में से हमें चार संख्याओं का योग घटा देंगे। ये पांच संख्याओं का योग हमारे पास 240 है, तो उसमें से हम चार संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारी तीसरी संख्या बच जाएगी जो बीच वाली है। हमें पहली दो संख्या जैसे 1 2 3 4 और 5, इन दो का योग दे दिया और इन दो का योग दे दिया। जब हम पांचों के योग में से इन दोनों का योग घटाएंगे तो हमारी तीसरी संख्या बच जाएगी।
तो -60 और -140। तो घटाव किया, कितना शेष बचा? 40। तो यहाँ पर हमारा श ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? तो पहले तो 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। पांचों संख्याओं का योग 5 गुणा 306.4, 5 का 4 के साथ गुणा किया 20, हासिल 2 दशमलव लगाया, 5 का 6 के साथ गुणा किया 30 और 2 32, और 5 का 3 के साथ गुणा किया 15, तो 1532। अब पहली दो का औसत कितना है? तो 431 है। तो दो संख्याओं का योग, ये पहली दो संख्याओं का योग है हमारा। तो 2 गुणा 431, तो कितना है? 862। अब अंतिम दो संख्याओं का योग भी निकाल लेते हैं। अंतिम दो संख्याओं का योग, तो 2 गुणा 214.5, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 429। तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो तीसरी संख्या, पांचों संख्याओं के योग 1532 में हम चार संख्याओं, दो इन संख्याओं का और दो इन संख्याओं का योग घटा देंगे। तो -862 और -429। तो 1532 में से घटाए कितने बचे? 076 और -429। तो यहाँ पर कितना बचा? 1 4 2 241। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो पहले इन 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 5 संख्याओं का योग 5 गुणा 65 कितना आया? 325। अब दो संख्याओं का योग, तो पहली दो संख्याओं का योग 2 गुणा 81 कितना है? 162। और अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग 2 गुणा 38 कितना आया? 76। तो तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारी क्या होगी? 325 माइनस 162 माइनस 76। तो घटाव करेंगे 325 में से 162, तो कितना शेष बचा? 163। और 163 में जब हम 76 घटाएंगे कितना बचेगा? 87। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 13 संख्याओं का औसत 68 है और इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो सातवीं संख्या, तो इनमें हमें पहली 7 संख्या दे रखी है और अंतिम 7 संख्या, तो टोटल संख्या हमारे पास 14 हो गई और हमें सातवीं संख्या पूछी है। तो कैसे निकालना होगा देखिए। तो ये हमारी 13 संख्या है। तो हमें पहली 7 संख्याओं का दे रखा है औसत और अंतिम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है। और ये 7 क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 7 2 बार आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? 13 संख्याओं, जो पहली 7 संख्याओं का योग होगा और अंतिम जो 7 संख्याओं का योग होगा, उसमें से हमें 13 संख्याओं का योग घटाना होगा। तो हमारी जो सातवीं संख्या है वो आ जाएगी। तो 13 संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग कितना आएगा? संख्याओं का
योग। तो 13 गुणा 68, गुणा करेंगे 13 का 8 के साथ 104 हासिल 10, 13 का 6 के साथ गुणा किया 78 और 10 88, 884। अब पहली 7 संख्याएं, तो प्रथम 7 संख्याओं का योग क्या करना होगा, 7 गुणा 63। तो गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 7 का 3 के साथ गुणा किया 21 हासिल 2, 7 का 6 के साथ गुणा किया 42 और 2 44। अब हम अंतिम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो अंतिम 7 संख्याओं का योग 7 गुणा 70 कितना आया, 490। तो अब हमारी जो 7वीं संख्या होगी वो क्या होगी, 7वीं संख्या पहली 7 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 7 संख्याओं का योग माइनस सभी 13 संख्याओं का योग। तो कितना आया, 931 माइनस 884। घटाव किया 11 में से 4 गए 7, 12 में से 8 गए 4, 47। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19, c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान कितना है। तो देखिए a और b का औसत 20 दे रखा है, तो a प्लस b का योग कितना होगा, 2 गुणा 20 कितना आया, 40। b प्लस c का मान, तो हमारा b प्लस c का योग कितना हो जाएगा, औसत है वो 19, तो 19 गुणा 2 कितना आया, 38। और c और a का औसत है 21, तो c और a का योग कितना हो गया, 21 गुणा 2 42। अब हम a प्लस b प्लस b प्लस c और प्लस c प्लस a इन सभी का योग कर लेते हैं। वो कितना आएगा, 40 प्लस 38 प्लस 42। तो a 2a हो गया, b 2b हो गया, और c कितना हो गया, 2c। इन सभी का योग 120। देखिए सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c बराबर 120। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 120, ये 2 आ गया भाग में कितना आया, 60। हमें किसका मान पूछा है, a का। तो a प्लस बी प्लस सी में से हम घटा देंगे किसका, b प्लस सी का। तो 120 में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 60। तो 60 में से b प्लस सी घटाएंगे कितना है, 38। कितना है हमारे पास, 22। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये, तो बी की मासिक आय कितनी है। तो ए प्लस बी की कुल आय कितनी हो गई, 2 गुणा 14,000 यानी 28,000 रुपये। बी और सी की कितनी हो गई, तो बी प्लस सी 2 गुणा 15,600, तो कितना आया, 31,200 रुपये। ए और सी की, तो 2 गुणा 14,400 कितना आया, 28,800 रुपये। तो अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर 28,000 प्लस में 31,200 प्लस में 28,800। तो इनका योग किया कितना आया, 30 60 और 88,000। तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो a प्लस बी प्लस सी का मान, देखिए सभी में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को इधर 88,000 के भाग में ले, कितना आया, 44,000। तो हमें किसका मान पूछा है, b की मासिक आय। तो तीनों की औसत मासिक आय कितनी है,
44,000। इसमें से हम घटा देंगे ए और सी की औसत मासिक आय, तो ए प्लस सी। तो ए प्लस सी की आय कितनी है? 28,800। तो 44,000 में से घटा दिया हमने 28,800। तो घटाव किया, 2 जीरो, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पर बचे 3, एक हासिल 13, 13 में से 8 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, तो 15,200 रुपये। यहाँ पर श ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी की मासिक आय कितनी है? 15,200 रुपये। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने? तो देखिए यहाँ पर समूह में कुल कितने विद्यार्थी हो गए? कुल विद्यार्थी तो 3 विद्यार्थी तो ये हमारे, और शेष बचे 6, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 9। तो सभी के 9 के औसत अंक है वो 63 है। तो 9 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो गए? 9 गुणा 63। तो 9 का 3 के साथ गुणा किया 27, हासिल 2, 9 का 6 के साथ गुणा किया 54 और 2 56, कितना आया? 567। अब इन 3 के प्राप्तांक यानी 3 के कुल अंक कितने हो गए? ये जो 3 विद्यार्थी हैं, 78 प्लस 69 प्लस 48, 8 8 और 9 17 और 8 25, हासिल 2, 6 और 4 10, 7 17 और 2 19, 195। तो शेष 6 विद्यार्थियों के कुल अंक क्या करना होगा? जो हमारे 9 विद्यार्थियों के कुल अंक है उनमें से इन 3 विद्यार्थियों के कुल अंक घटा देंगे 195। तो 7 में से 5 गए 2, 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, 372। अब इन 6 विद्यार्थियों के औसत अंक निकालने हैं। तो औसत अंक कितने आएंगे? इन 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग है 372 बटा 6, भाग दिया 62। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। फिर 8 छात्र है वो विद्यालय छोड़कर चले गए। तो यानी हमारे पास कितने विद्यार्थी बचे? 20। तो इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, यानी शेष जो बचे उनके औसत प्राप्तांक कितने हो गए? 55। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो चलिए हल करते हैं। तो 28 छात्रों के कुल प्राप्तांक, तो पहले हम 28 छात्रों के कुल प्राप्तांक निकालेंगे। कितने होंगे? 28 गुणा 50, जीरो लगा लिया, 5 का 8 के साथ गुणा किया 40, हासिल 4, 5 का 2 के साथ गुणा किया 10 और 4 1400। तो सभी 28 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक थे वो 1400। अब 8 छात्र छोड़कर चले गए तो हमारे पास कितने बचे? 20। तो 20 छात्रों के कुल प्राप्तांक, तो देखिए 20 छात्र है, उन इससे क्या होता है 8 जो छोड़कर चले गए, इससे शेष जो छात्र है उनके औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हुई, यानी 50 से बढ़कर कितने हो गए? 55। तो 20 गुणा 55, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 1100। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत निकालना है। तो छोड़कर जाने वाले छोड़कर जाने वाले 8 विद्यार्थियों के अंक, तो पहले हम उन 8 विद्यार्थियों के अंक निकालेंगे। 15 28 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है वो 1400 है और 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक है वो 1100। तो जो छोड़कर गए वो उनके प्राप्तांक कितने हैं? 300। तो अब औसत निकालेंगे। तो उन 8 विद्यार्थियों के जो कुल प्राप्तांक थे वो कितने थे? 300 बटा में 8। तो 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार गया, शेष बचे 6 और 0 60, फिर जाएगा 7 बार, शेष बचे 4,
और फिर 5 बार गया 40, तो 37.5। यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों को औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो लड़कों की संख्या है वो प्रतिशत में पूछी है। तो मान लिया कुल प्रतिशत, यानी सभी विद्यार्थी हैं वो 100% है। कितने हैं? 100%। उसमें लड़के हमने मान लिए x%। तो जो लड़कियां हैं वो कितनी रहेगी? तो देखिए लड़कियां, कुल हमारा 100% है, यानी 100 में से x है वो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रहेगी? 100 माइनस x%। अब कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। तो कुल प्राप्तांक 100 विद्यार्थी माने, तो 100 गुणा 68 कितना आया? 6800। अब लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, तो लड़कियों के कुल प्राप्तांक, तो औसत प्राप्तांक था 80 और लड़कियों की संख्या क्या है? 100 माइनस एक्स, तो गुणा किया 100 माइनस एक्स, तो कितना आया? 8000 माइनस 80x। अब हम लड़कों के कुल प्राप्तांक निकालेंगे। तो लड़कों के जो कुल प्राप्तांक है वो कितने हैं? लड़कों की औसत है वो 60 है और संख्या कितनी है? x। तो कुल प्राप्तांक हो गए 60x। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे कुल प्राप्तांक हमें कितने हैं? हमारे पास 6800, और लड़कियों के हैं इतने और लड़कों के इतने। तो इन दोनों का योग, लड़कियों और लड़कों के प्राप्तांकों का योग कुल प्राप्तांक के बराबर होगा। तो चलिए बराबर कर लेते हैं, योग कर लेते हैं इनका। तो 8000 माइनस 80x प्लस 60x बराबर 6800। तो ये माइनस का 80x है और ये प्लस का 60x है, घटाव होगा तो माइनस का 20x। इसको इधर ले जाएंगे तो 6800 माइनस 8000। तो देखिए यहाँ पर हमें 6800 में से 8000 घटाने, ना कि 8000 में से 6800। तो कितना आएगा? माइनस का 1200। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो -20 को इधर भाग में ले आएंगे, तो -1200 बट्टा -20, तो भाग देंगे कितना आएगा? 60। जीरो से माइनस कट गया, जीरो से जीरो, 120 में 2 का भाग देंगे कितना आया? 60। यानी लड़के हमारे कितने हैं? 60% और लड़कियां कितनी हैं? 100 में से 60 घटाया 40%। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? कुल विद्यार्थी हैं 120। अब इसमें से हमने उत्तीर्ण वाले मान लिए कितने? x। तो अनुत्तीर्ण होने वाले कितने रह गए? कुल में से क्या घटा दिया हमने? उत्तीर्ण वाले। तो कुल विद्यार्थी हमारे 120 थे और उत्तीर्ण हमने उसमें से मान लिए x, तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हो गए? 120 माइनस x। अब इन 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? 35। तो कुल प्राप्तांक कितना हो गया? 120 गुणा 35। तो गुणा करेंगे, जीरो, 12 का 5 के साथ गुणा किया 60, हासिल 6, 12 का 3 के साथ गुणा किया 36 और 6 42, तो 4200। अब उत्तीर्ण छात्रों का, तो उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक कितने होंगे? औसत है वो 39 है और संख्या है वो x है, तो कितना आ गया? 39x। अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 120 माइनस x, और औसत प्राप्तांक 15 है, तो 15 से गुणा करेंगे
तो 15 का 120 से गुणा किया, कितना आया? 1800। 15 का 0 के साथ गुणा किया 0, 15 का 2 के साथ गुणा किया 30, हासिल 3, और फिर 15 का 1 के साथ गुणा किया 15, और हासिल 3 जोड़े 18, 1800 आ गए। और 15 का फिर माइनस एक्स के साथ गुणा किया तो 15x। अब देखिए, उन उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग कुल प्राप्तांक के बराबर होगा। तो चलिए कर लेते हैं इनका योग। 39x प्लस में 1800 माइनस 15x बराबर 4200। तो 39x में से 15x गए, कितने बचे? 24x। और इस 1800 को इधर ले आए 4200 की तरफ, 4200 माइनस में 1800, तो 24x बराबर कितने शेष बचे? 2400। तो x बराबर 2400 भाग में 24, तो x का मान कितना आया? 100। तो उत्तीर्ण छात्र थे वो कितने थे? 100 थे। और अनुत्तीर्ण 120 में से 100 घटा दिया 20। चलिए अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा और फिर वीडियो को समाप्त कर देंगे। प्रश्न संख्या 15, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे? छात्र मानेंगे x और छात्राएं मानेंगे y। तो छात्रों के प्राप्तांक कितने होंगे? औसत कितना था? 71, तो 71x। और छात्राओं के प्राप्तांक कितने होंगे? औसत कितना है इनका? औसत है इनका 73, तो 73x। अब देखिए, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, यानी कुल प्राप्तांक निकालेंगे सभी का एक साथ। तो देखिए इनकी संख्या कितनी है? ये तो होगी x प्लस वाई, कुल संख्या सभी विद्यार्थियों की, और इनका औसत कितना है? 71.8। तो गुणा किया 71.8 x प्लस 71.8 वाई। अब ये जो कुल प्राप्तांक है ये छात्रों के प्राप्तांक और छात्राओं के प्राप्तांक के बराबर है। तो यानी 71.8x प्लस 71.8y। कुल प्राप्तांक छात्रों के प्राप्तांक 71x और छात्राओं के प्राप्तांक 73y, सॉरी यहाँ पर y आएगा, 73y के बराबर है। अब इस y वाले को इधर ले आएंगे और x वाले को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो 71.8 x माइनस 71x बराबर 73y माइनस 71.8y। घटाव करेंगे, यहाँ पर कितना बचा? 0.8x, और यहाँ पर बचा 1.2y। अब देखिए, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात निकाला है, यानी हमें x बटा y का मान निकालना है। तो x और भाग में y को लिए, इस y को यहाँ पर भाग में ले, तो ये संख्या कहाँ पर जाएगी? इस 1.2 के भाग में जाएगी। तो 1.2 भाग में 0.8, तो x बटा 8। दशमलव हट गया दोनों का, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में एक एक अंक है, तो दोनों का हमने दशमलव हटा दिया, क्योंकि दशमलव हटाएंगे ऊपर भी 10 आएगा और नीचे भी 10। तो 10 से 10 कट गया, बचा कितना? 12/8। अब दोनों जो संख्या है वो 4 से कट रही है, 4 की पहाड़ी में आ रही है, ये 3 बार और ये 2 बार। तो x बटा y का मान कितना है? 3/2, यानी x अनुपात y कितना है? 3/2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने औसत से संबंधित 15 प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा और इन प्रश्नों से संबंधित कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा औसत से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, तभी आपको ये टॉपिक है वो समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।